तो मैं एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करता हूँ। एक जो बिंदु है वो वृत्त पर, यानी पहले एक सर्किल बनाना पड़ेगा मुझे। ये इस प्रकार का एक मेरे पास में कोई सर्किल है। एक बिंदु वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक बिंदु से, मान लिया कोई एक बिंदु है, ये मान लेता हूं मैं, यहाँ कोई एक बिंदु है जिसका नाम होगा कुछ P। बिंदु P से इसके ऊपर जो स्पर्श रेखा खींची गई है, यहाँ इस प्रकार से कोई स्पर्श रेखा खींची गई होगी, यहाँ से ऐसे एक स्पर्श रेखा की बात हो रही थी। खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए, जबकि बिंदु की केंद्र से दूरी, यानी ये बिंदु केंद्र बिंदु O, बिंदु की केंद्र से दूरी हमें दी गई है कितने सेंटीमीटर? 13 सेंटीमीटर। बिंदु की केंद्र से दूरी 13 सेंटीमीटर है, तथा जो वृत्त की त्रिज्या है, वो वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ये आ जाएगी वृत्त की त्रिज्या जो है वो आ गई मेरे पास 5 सेंटीमीटर। इस बिंदु को मैं A नाम दे देता हूं। अब देखिए दोस्तों, हमारा डायग्राम इस प्रकार से कुछ बन गया। O से P तक की जो दूरी है, O से P तक की दूरी को क्या कहते हैं? O से P तक की जो दूरी है वो कहलाती है, केंद्र से बिंदु P की दूरी 13 सेंटीमीटर। OA जो है वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका जो आंसर लिखेंगे उससे पहले दोस्तों जो हमने थ्योरम लिखी थी, थ्योरम जो हमारी 13.1 थी, थ्योरम 13.1 में हमने सीखा था वृत्त की त्रिज्या तथा स्पर्श रेखा परस्पर लंबवत होती है। ये इसकी स्पर्श रेखा, ये इसकी त्रिज्या, तो ये कोण कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। अगर ये 90 डिग्री का कोण है तो बनने वाला ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज जो बनता है, ये त्रिभुज हमारे लिए एक समकोण त्रिभुज का कार्य करेगा, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज, इस समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा, ये भुजा हो गई इसके लिए कर्ण, क्या हो गई? हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण। इन दोनों में से एक आधार हो जाएगा और दूसरा लंब हो जाएगा। मैं मान लेता हूं ये वाला जो इसका बेस है ये हो जाएगा, और ये वाला जो है इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, लंबवत है ये इसके लिए, ये इसके लिए हो गए। अब मुझे एक समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण और लंब दिया हुआ है, आधार की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ पहले लिखना है कि वृत्त की त्रिज्या व स्पर्श रेखा परस्पर लंबवत होती है, इसलिए OA परपेंडिकुलर है PA पर। यहाँ इसका कारण लिख देना प्रमेय से, या प्रमेय का पूरा स्टेटमेंट लिख दो कि वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा परस्पर लंबवत होती है। अब मैं आगे बात करता हूं इसकी, कौन से में? जो त्रिभुज आता है मेरा, त्रिभुज OAP में, त्रिभुज OAP में मैं लिखता हूं कि पाइथागोरस प्रमेय से, या आप लिख सकते हो बोधायन प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि सबसे बड़ी भुजा या समकोण के सामने की जो भुजा है कर्ण, जो कर्ण का स्क्वायर होता है, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये इस प्रकार से होती है पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 13 सेंटीमीटर, तो यहां आएगा 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169, ये मैंने लिख दिया। अब उसके बाद में आधार का स्क्वायर करना है। आधार की वैल्यू तुम्हें पता ही नहीं है, ये तो स्पर्श रेखा की लंबाई है जो कि हमें ज्ञात करनी है, तो मैं आधार की जगह आधार ही लिख देता हूं एक बार के लिए, प्लस परपेंडिकुलर, ये कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ आएगा 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, तो यहाँ लिख देता हूं मैं 25 बराबर आधार। आधार क्या है? PA, या तो आधार लिखो या आप लिख सकते हो AP या PA। अब देखिएगा ये 25 जो है यहाँ प्लस का है, जैसे ही इधर आएगा वो हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ। देखिए एक साइड में मेरे पास ये बचेगा AP या PA का स्क्वायर बराबर दूसरे साइड में ये मेरे पास में 169 माइनस ये वाले 25 जो है इधर आके माइनस हो जाएंगे। अब जैसे ही इसमें से इसको घटाया जाएगा मेरे पास बचेगा 144, 144। AP स्क्वायर या PA स्क्वायर बराबर 144 आया है। जैसे ही मैं इसका स्क्वायर हटाता हूं तो मेरे पास में यहाँ सामने अंडर रूट का निशान यानी रेडिकल साइन आ जाएगा, ये लगा दिया। अब ये जो 144 यानी 144 आया है ये किसका स्क्वायर होता है? जैसे कि आप सबको पता ही है ये होता है 12 का स्क्वायर। यहाँ इसके लिए AP की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। इतना होने के बाद में क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट? नीचे नीचे एक लाइन लिख देना,
अतः बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा AP की लंबाई, या सीधा लिख देना, अतः स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर 12 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमारा ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। अब हम इसे आगे वाला जो एग्जाम्पल नंबर 2 है उसकी बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमारे पास क्या दिया हुआ है वो देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2 जो है उसमें हमें दिया हुआ है 2 संकेंद्रीय वृत्त। अब 2 संकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। 2 संकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये सारा मैंने आपको पीछे वाले वीडियोज में बताया हुआ है। एक बार वापस मैं आपको बता देता हूँ 2 संकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं। 2 ऐसे वृत्त, ये मानता हूँ कोई एक सर्किल है, इसके अंदर एक दूसरा और सर्किल है। प्रश्न में दिया हुआ 2 संकेंद्रीय वृत्त, 2 या 2 से अधिक ऐसे वृत्त जिनका केंद्र समान हो संकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। इन दोनों का केंद्र मैं मान लेता हूं केंद्र कौन सा है, O। 2 वृत्त दिए हुए, बड़े वाले वृत्त को मैं नाम दे देता हूं C1, छोटे वाले वृत्त को नाम दे देता हूं C2। आगे दिया है बड़े वृत्त की जो जीवा है, बड़े वृत्त की कोई भी एक जीवा होगी वह छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, यानी इस प्रकार से ये जो बड़े वृत्त की जो जीवा है छोटे वृत्त को इस प्रकार से स्पर्श करते हुए गुजरती है। मैं कह सकता हूं ये A B या PQ कुछ भी नाम दे दूं इसका, PQ ये दे दिया, और इसको मैं इससे मिला देता हूं स्पर्श बिंदु से, इसको नाम दे देता हूं बिंदु M। ये नाम कुछ भी दे सकते हो, कंपल्सरी नहीं है M ही नाम दिया जाए। प्रश्न ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ये क्या दिया हुआ है, 2 संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा यानी PQ जो है छोटे वाले वृत्त की स्पर्श रेखा या स्पर्श करती है बिंदु M पर। तो हमें यह बताना है कि ये जो जीवा है PQ, इस जीवा PQ का ये मध्य बिंदु है M, ये हमें सिद्ध करना है। दोस्तों इसको एक प्रमेय के अनुसार करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें ये डायग्राम बना दिया, ऐसे प्रश्न आए तो उसमें कथन नहीं लिखना है, कथन केवल उन्हीं में लिखना है जो में प्रमेय यानी थ्योरम दी गई हो। डायग्राम बना दिया, डायग्राम बनाने के बाद में यहां में लिखता हूं दिया गया है, दिया गया है। या पहले डायग्राम बनाने के बजाय पहले दिया गया लिख देंगे, बाद में ये लिख देंगे। क्या दिया गया है, 2 संकेंद्रीय वृत्त, 2 संकेंद्रीय वृत्त जिनका केंद्र, जिनका सेंटर पॉइंट केंद्र O है, दिया हुआ है बड़े वृत्त, बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त की जीवा को मैंने नाम दिया था PQ। छोटे वृत्त को, बड़े वृत्त की जो जीवा है वो छोटे वाले सर्किल यानी छोटे वाले वृत्त को बिंदु, कौन से बिंदु पर टच करती है, देखिए बिंदु M पर, बिंदु कौन से पर, बिंदु M पर स्पर्श करती है। इतना हमें गिवन है, दिया गया है, इतना मैंने लिख दिया। दिया गया है के बाद में मैं लिखता हूं सिद्ध करना है। क्या मुझे सिद्ध करना है इस क्वेश्चन में वो देखिएगा, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या हमें प्रूफ करना है वो देखिए। हमें ये सिद्ध करना है कि बिंदु P जो है, P जो बिंदु M जो है वो PQ का मध्य बिंदु है, या मैं ऐसा कह दूं कि जो P से M तक की दूरी है उतने ही दूरी है Q से M तक की दूरी, यानी PM बराबर QM। ये वाली दूरी और ये वाली दूरी हमें बराबर सिद्ध करनी है, ठीक है। इसके बाद में उपपत्ति, इसके बाद में क्या लिखेंगे, उपपत्ति, ये हमें लिख दिया। अब देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमें ये पता है PQ जो है वो बड़े वाले वृत्त की तो क्या है जीवा, जबकि छोटे वाले वृत्त की क्या है स्पर्श रेखा। मैं केवल छोटे वाले वृत्त की बात करता हूं, छोटे वाले वृत्त, कौन से वृत्त की बात हो रही है, छोटे वाले वृत्त की बात हो रही है। छोटे वाले वृत्त में क्या है, OM इसकी त्रिज्या है और PQ इसकी स्पर्श रेखा है। तो मैं क्या लाइन लिखता हूं, देखिए यहाँ या तो लिखो छोटे वाले वृत्त में, या लिखो वृत्त
छोटे वाले वृत्त को मैंने क्या नाम दिया था, C2, वृत्त C2 में मैं ऐसा लिख सकता हूं कि जो OM है, क्या है, OM, वो लंबवत है किसके ऊपर, PQ के ऊपर। अब ऐसा क्यों लिखा वो देखिएगा, इसका कारण क्या है वो भी आपको बताते हैं। मैं केवल इस छोटे वाले वृत्त की बात करता हूं, एक बार के लिए इस बड़े वाले वृत्त को भूल गए तो वृत्त के केंद्र से इस बिंदु को मिलाया हुआ है, यानी ये इसकी क्या हो गई, रेडियस यानी इसकी त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या और इसकी स्पर्श रेखा परस्पर लंबवत होती है, ये हमने प्रमेय 13.1 में पढ़ा था। तो यहां हमें कारण लिखना पड़ेगा इसका, यहां इसका कारण है कि वृत्त की त्रिज्या व स्पर्श रेखा, वृत्त की त्रिज्या व स्पर्श रेखा परस्पर, वृत्त की त्रिज्या व स्पर्श रेखा परस्पर लंबवत होती है, त्रिज्या व स्पर्श रेखा परस्पर लंबवत होती है। ये मैंने लिख दिया, इसको मैं एक ब्रैकेट में बंद कर देता हूं, ये इस प्रकार से, ठीक है। अब ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1, यानी कि ये वाला कोण आ गया मेरे पास 90 डिग्री, ठीक है। अब 90 डिग्री का कोण आ गया। अब मैं बात करता हूं केवल और केवल बड़े वाले इस सर्किल की। बड़े वाला जो सर्किल है इसमें ये देखिए यहाँ P लिखा है, यहाँ Q लिखा है, यहाँ जो सेंटर O है इसको इस M से मिलाया हुआ है और ये कोण बनता है 90 डिग्री का। तो अब यहाँ मैं एक प्रमेय काम लेता हूँ जो हमने 9th क्लास में पढ़ी थी। 9th क्लास की प्रमेय है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समान 2 भागों में विभाजित करता है। यहाँ एक कारण लिखता हूँ, देखिए यहाँ लिख देता हूँ। पहले तो मैं कौन से वृत्त की बात करता हूँ, वृत्त C2 की। कौन से वृत्त में देख रहा हूं मैं, वृत्त C2 में। वृत्त C2 में मैं ऐसा लिख रहा हूं चूंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब क्या हो गया, उसको समान 2 भागों में विभाजित करता है। ये हो गया दोस्तों। अगर ये इसको समद्विभाजित करता है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, P से M तक की दूरी और M से Q तक की दूरी, दोनों दूरियां बराबर होगी, इसलिए PM बराबर M से लेके Q तक दूरी। यही दोस्तों हमें सिद्ध करना था और नीचे लिख देंगे इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था। इस प्रकार से हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 आपको किस प्रकार का लगता है दोस्तों, डियर स्टूडेंट, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर इसका आंसर जरूर बताइएगा। अब हम इससे आगे वाला जो एग्जाम्पल नंबर 3 है उसके बारे में देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 हमें क्या दिया हुआ है। ये दोस्तों उदाहरण नंबर 3 देखिए प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न में दिया हुआ है, एक वृत्त त्रिभुज ABC की भुजा BC को बिंदु P पर बाह्य स्पर्श करता है। क्या दिया हुआ है, एक वृत्त जो है त्रिभुज की भुजा को एक बाह्य बिंदु P पर स्पर्श करता है। तो सबसे पहले एक वृत्त बनाते हैं और एक त्रिभुज बनाते हैं, किस प्रकार से उसको स्पर्श करता है वो देखिएगा। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ ये कोई एक वृत्त है, ठीक है। त्रिभुज ABC की कोई एक भुजा BC है, त्रिभुज कैसा है ABC, तो मैं यहाँ बना देता हूँ। ये देखिए यहाँ कोई त्रिभुज है इस प्रकार से, ये वाला, ये इस प्रकार से एक त्रिभुज है, नाम लिखा है A, यहाँ पर भुजा B और यहाँ पर कौन सी C। दिया हुआ प्रश्न में तो एक सर्किल जो है, वृत्त जो है त्रिभुज की भुजा BC को बिंदु P पर स्पर्श करता है, यानी ये बिंदु P है। आगे लिखा है AB और AC को आगे बढ़ाओ। इस AB जो भुजा है इसको कुछ आगे बढ़ाना है इस प्रकार से, ये वाला, तो ये आगे जाकर वृत्त को कहीं ना कहीं स्पर्श करती है। इसी प्रकार ये वाला जो AC है इसको भी अगर आगे बढ़ा दिया जाए तो ये भी एक वृत्त को आगे स्पर्श करती है इस प्रकार से। ये देखिएगा एक त्रिभुज था ABC,
त्रिभुज ABC की भुजा BC को एक वृत्त बिंदु P पर स्पर्श करता है। यदि भुजा AB और AC को आगे बढ़ा दिया जाए तो वह वृत्त को कौन कौन से बिंदुओं पर मिलती है? देखिए Q और R पर। यह बिंदु है इसका Q और ये बिंदु है R। तो हमें सिद्ध करना है AQ जो है वो 1/2 गुणा त्रिभुज की परिमिति यानी त्रिभुज का परिमाप यानी त्रिभुज का पेरीमीटर। दोस्तों ये इस एग्जाम्पल के लिए बहुत ही शानदार प्रश्न है आज की वीडियो का। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, काफी अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमने इसका डायग्राम, इसका फिगर बना दिया है। अब देखिएगा सॉल्यूशन में सबसे पहले मुझे क्या लिखना है? दिया गया है यानी गिवन, दिया गया है। क्या क्या दिया गया है जो हम इस क्वेश्चन में काम में ले सकते हैं उसकी बात करते हैं। हमें क्या दिया गया है? जो प्रश्न की भाषा है वही लिख रहा हूं। देखिए एक वृत्त त्रिभुज ABC की भुजा BC को बिंदु P पर स्पर्श करता है। एक वृत्त जो है वो त्रिभुज ABC की भुजा BC को बिंदु P पर स्पर्श करता है। आगे दिया हुआ है AB व AC को, AB तथा AC को आगे बढ़ाने पर, AB तथा AC को आगे बढ़ाने पर क्या होता है? देखिए Q और R पर स्पर्श करते हैं। आगे बढ़ाने पर वृत्त को Q व R पर स्पर्श करते हैं, ये मैंने सेम टू सेम प्रश्न की क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख दी दोस्तों। इस प्रकार से मैं लिखना दिया गया है। ये सारी चीजें हम क्वेश्चन में काम में लेंगे। अब उसके बाद में मुझे क्या करना है? लिखना है, सिद्ध करना है। जो चीज मुझे सिद्ध करके बतानी है वो वाली सिद्ध करना है। अब मुझे जो सिद्ध करना है वो प्रश्न में इस प्रकार से दिया हुआ है कि AQ जो है, क्या लिखना है? AQ जो है वो बराबर है 1/2 गुणा त्रिभुज की परिमिति। त्रिभुज की परिमिति यानी त्रिभुज का परिमाप। किसी त्रिभुज का परिमाप क्या होता है मित्रों? त्रिभुज का परिमाप ये होता है उसकी तीनों भुजाओं का योगफल। यानी प्रश्न में दो प्रकार से पूछा जा सकता था। एक तो ऐसा लिख दे AQ बराबर 1/2 त्रिभुज की परिमिति, या फिर आपको ऐसा भी लिख दिया जा सकता है 1/2 AB प्लस BC प्लस AC। ये भी आपको लिख करके दिया जा सकता है। ये त्रिभुज का परिमाप होता है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल। या फिर आप इसकी जगह सेम टू सेम ये वाला भी लिख सकते हो। ये मैंने लिख दिया, सिद्ध करना है। अब मैं बात करता हूँ उपपत्ति की, क्योंकि डायग्राम तो पूरा बना हुआ है, इसमें रचना मुझे करनी नहीं है। उपपत्ति की बात करता हूँ। उपपत्ति में इस क्वेश्चन में एक प्रमेय काम में आ रही है। प्रमेय है 13.3। प्रमेय 13.3 क्या थी? मैं पहले उसका स्टेटमेंट लिखता हूँ। देखिएगा स्टेटमेंट इस प्रकार से था, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से, वृत्त कोई भी वृत्त है उसके ऊपर किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जाए तो वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखाएं, ये आप ऐसा लिख सकते हो, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं समान होती है। यह ऐसा लिख दो, लंबाई में समान होती है। अब देखिए किस बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची गई है वो देख रहे हैं। एक स्पर्श रेखा, मैं इस सर्किल की बात करता हूं। इस वृत्त में एक बाह्य बिंदु A है, बिंदु A से मेरे पास दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। एक तो A से लेकर के Q तक, दूसरा A से लेकर के R तक, यानी AQ बराबर AR।
तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए ए क्यू बराबर ए आर, ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, क्या इसमें और भी कोई ऐसा बिंदु है जिससे स्पर्श रेखाएं खींची गई हो? देखिए ये इसका कोई सर्किल है, यहाँ एक स्थित है बिंदु बी, इस बिंदु बी से यहाँ देखिए एक लाइन जा रही है, यहाँ पर भी एक लाइन जा रही है, इसको बिंदु पी नाम दिया है, इसको क्यू नाम दिया है। तो बिंदु बी से खींची गई स्पर्श रेखा यानी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बी पी बराबर बी क्यू, ये भी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि बी पी बराबर बी क्यू, ये हो गया। इससे और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा जब आगे बढ़ेंगे तो इस प्रकार से हमारे पास काम में आ रहा है। देखिए ये बिंदु सी है, बिंदु सी से दो स्पर्श रेखा इस प्रकार की खींची गई है, ये बिंदु सी, सी पी बराबर सी आर, यानी ये वाली जो लाइन है मेरे पास इस लाइन के इक्वल होगी। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, देखिए सी पी बराबर सी आर, इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये वाली जो दोनों है इन दोनों को या तो इक्वेशन सेकंड और थर्ड दे दो या एक ही साथ रूप में दे दो इनको इक्वेशन नंबर सेकंड। तो दोस्तों हमारे पास में दो समीकरण आ चुकी है, समीकरण 1, समीकरण 2। समीकरण 1 में मेरे पास में वैल्यू जो लिखी हुई है वो इस प्रकार से है कि ए क्यू बराबर ए आर, बाकी इक्वेशन 2 में। अब मैं इससे आगे की ओर बढ़ता हूँ, जो मुझे सिद्ध करना है उसकी बात करते हैं। अब मैं सबसे पहले इस प्रकार से कुछ लिखूंगा जिससे मेरा जो सिद्ध करना था उसके रूप में आए। ए से क्यू तक जो है उसमें मैं ए आर जोड़ देता हूँ। किस में क्या जोड़ रहा हूँ? देखिए ए क्यू प्लस ए आर, इन दोनों को जोड़ता हूँ। कौन कौन से? ये वाला पहला जो समीकरण है उन दोनों को जोड़ता हूँ। ए क्यू की जगह मैं लिख सकता हूँ ए बी प्लस बी क्यू, इसमें क्या लिख सकता हूँ मैं? ए बी प्लस बी क्यू, ये मैंने लिख दिया। दूसरी चीज ए आर को मैं लिख सकता हूँ ए सी प्लस सी आर, ए सी प्लस सी आर, ये लिख दिया। अब देखिए समीकरण 1 में मेरे पास लिखा है ए क्यू जो ए आर के बराबर है, मुझे केवल और केवल ए क्यू चाहिए, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए ए क्यू प्लस ए आर और ए क्यू दोनों बराबर ही है, तो मैं ए आर की जगह भी क्या लिख देता हूँ? ए क्यू, ये हो गया। आगे मुझे केवल और केवल यह चाहिए कि त्रिभुज के ही भाग होने चाहिए ए बी सी के। इसके अलावा जो जो पार्ट ये वाला एक्स्ट्रा, इनको मैं किस प्रकार से डिलीट करता हूँ? देखिए ए बी की जगह तो ए बी प्लस बी क्यू, ये वाला जो भाग बी क्यू है समीकरण 2 में किसके बराबर है? वो देखिए बी क्यू मेरे पास बराबर है किसके बराबर? बी पी के। तो इसकी जगह मैं लिख देता हूँ, देखिए यहाँ पर बी पी प्लस ये वाला ए सी, तो यहाँ मैंने लिख दिया ए सी प्लस सी आर जो है वो सी आर मेरे पास समीकरण में देखिए सी पी के बराबर है, तो इसमें लिख देता हूँ मैं सी पी। ए क्यू प्लस ए क्यू मिलकर के 2AQ, 2 बार हो जाएगा ए क्यू बराबर ए बी, ये मेरे पास लिखा हुआ ए बी प्लस ये रहा मेरे पास ए सी, ये रहा ए सी प्लस देखिए यहाँ ये क्या लिखा हुआ है? बी पी प्लस सी पी। यहाँ बी से पी तक की दूरी में अगर बी सी से पी तक की दूरी जोड़ दिया जाए तो हमारे पास ये वाली लाइन आ जाएगी। किस लाइन को क्या कहते हैं? बी सी। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ बी सी। तो यहाँ देखिए ये वाली लाइन वापस लिखता हूँ ए बी, इसको थोड़ा सा पहले लिख देता हूँ बी सी प्लस ए सी। इधर क्या है? लेफ्ट साइड में 2 देखिए, 2 गुणा ए क्यू, तो मुझे ए क्यू तो यहाँ चाहिए, 2 यहाँ गुणा में आगे जाएगा तो भाग में, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 1/2 गुणा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। यही हमें क्या करना था? सिद्ध। और नीचे नीचे मैं लिख देता हूँ इति सिद्धम। नीचे नीचे क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट? नीचे नीचे लिख देना इति सिद्धम। या फिर आप इसकी जगह ऐसा लिख सकते थे ए क्यू बराबर 1/2 त्रिभुज की परिमिति। अब तक दोस्तों हमने 3 एग्जाम्पल कर लिए हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, 2 और 3। इन तीनों एग्जाम्पल में से दोस्तों आपको कौन सा एग्जाम्पल सबसे अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। ये सारे वीडियो आपको किस प्रकार के लगते हैं ये बात भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों।